सदियों से धर्म हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हर धर्म हमें सही और गलत में फर्क बताता है। हर धर्म हमें शांति और इंसानियत सिखाता है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह धर्म में भी दो पहलू हैं, अच्छाई और बुराई। और आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। धर्म के नाम पर लोगों के अंदर जहर घोला जा रहा है। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? और ये वही लोग कर रहे हैं जिनको इससे किसी न किसी तरीके से फायदा होता है। कटेंगे तो कटेंगे। जैसे जगह जगह पर आए दिन खबर सुनने को मिलती है कि किसी ने किसी को गोली मार दी, कहीं मंदिर तोड़ दिया गया और कहीं मस्जिद की लोगों की धार्मिक मान्यताओं और विचारधाराओं को गलत दिशा की तरफ मोड़ा जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों में कट्टरता, गलत भावनाएं और आतंकवाद जैसी भावनाएं भरी जा रही हैं और जिसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बताया कि 2005 से 2009 तक एवरेज 130 लोगों की मौत रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हुई है। ऐसे इतिहास में धर्म को लेकर ना जाने कितनी लड़ाइयां हुई हैं। धर्म मानव इतिहास में एक मुख्य बिंदु है जो इंसानों के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। लेकिन आज के दिन गलत विचार और बिलीफ्स की वजह से लोगों में वैचारिक मतभेद फैल गया है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और अपने अपने धर्म द्वारा किए गए हिंसा को सपोर्ट करने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर बात कही है, धर्म मनुष्य में पहले से ही विद्यमान दिव्यता की अभिव्यक्ति है। उनके कहने का मतलब ये है कि धर्म में आत्म उन्नति की क्षमता है, लेकिन जब धर्म को किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक स्वार्थों के लिए तोड़ा मरोड़ा जाता है तो वही धर्म विनाशकारी परिणाम देता है। आज की दुनिया में जब हम शांति की बात करते हैं तो एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है, अगर धर्म हमें प्यार और शांति सिखाता है तो ये लड़ाइयाँ क्यों, ये नफरत क्यों? आगे की इस वीडियो में इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर हम कुछ समय पीछे जाकर देखें तो हम पाते हैं कि कितनी ही जंगे और कितने ही कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत धर्म के नाम पर हुई है। धर्म युद्ध, जिसे हम रिलीजियस वॉर कहते हैं, एक ऐसी मशाल है जो सदियों से अभी तक जलती आ रही है। ये सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। आज भी कई कम्युनिटीज सिर्फ अपने धर्म के साथ किसी और धर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि क्या खुदा या भगवान ये चाहेंगे कि इंसान एक दूसरे का खून करे? कभी नहीं। वो तो हमेशा शांति और एकता का रास्ता दिखाते आए हैं। रिलीजियस बिलीफ्स हम सबको एक पर्पस और एक डायरेक्शन देते हैं, लेकिन जब ये बिलीफ्स हमारे ईगो और सुपीरियोरिटी का हिस्सा बन जाती हैं, तो वही बिलीफ टकराव पैदा करते हैं, जिसे हम अंधा विश्वास भी कह सकते हैं। आज भी कई इवेंट्स और फंक्शंस हैं जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ आते हैं। यही असली स्पिरिट है हर एक धर्म की। क्या हमें ये सबक भूल जाना चाहिए? आज के समाज का असली दुश्मन ईगो है, जिसकी वजह से हमारे अंदर नफरत पैदा होती है और बिना किसी कारण के नफरत हमेशा गलत काम ही करवाती है, जिसका रिजल्ट हमें पता भी नहीं होता। दुनिया में कितने ही तरीके हैं प्रार्थना करने के, कितनी ही जगहें हैं जहां लोग अपनी मर्जी से अपने भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन जब ये अलग तरीके एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक समस्या पैदा होती है, अस वर्सेस देम का मसला, यानी एक तरह का नफरत और अलगाव जो इंसान को इंसान से दूर कर देता है। हर धर्म अपने लोगों का ग्रुप बनाता है, एक इन ग्रुप जिसमें सिर्फ वही लोग हैं जो उस बिलीफ को मानते हैं, और ऐसे में वो लोग जो उनके धर्म का हिस्सा नहीं है एक आउट ग्रुप यानी दूसरे लोग बन जाते हैं। यहीं पर इन ग्रुप और आउट ग्रुप की सोच समझ में आती है। डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। एक औरत को सिर्फ उसके धर्म के कपड़े पहनने पर जज किया जाता है। इंसान सिर्फ अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की वजह से दूसरे लोगों से अलग हो जाता है। अगर हम अपने इतिहास को ध्यान से देखें तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसकी वजह से कितने ही कौम सिर्फ अपने धर्म के वजह से मार दिए गए, उनके मंदिर, उनके मस्जिद या प्रार्थना स्थलों को बर्बाद कर दिया गया। आज भी ये सोच जिंदा है। आप हर शहर में अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज को एक दूसरे से दूर पाएंगे। एक इनविजिबल बाउंड्री है जो इंसानों को अलग अलग रखती है, और कभी कभी ये बाउंड्री हिंसा में भी बदल जाती है, जिससे दंगे और मारकाट होते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है? क्या कोई एक धर्म हमारी असली पहचान है? क्या हम अलग अलग धर्म के होने की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए? या हम एक दूसरे के बिलीफ्स को समझ सकते हैं और इससे हम सब एकजुट होकर रह सकते हैं? हम सब में फर्क है और वो फर्क नेचुरल फर्क है, लेकिन अगर हम इन फर्क को समझ सकें और एक दूसरे की इज्जत कर सकें तो शायद ये अस वर्सेस देम की वॉल तोड़ पाएंगे। हम शायद एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बन पाएंगे जिसमें हर धर्म के लिए जगह हो। अब हम बात करते हैं उस चीज पर जो शायद बहुत लोगों को हर्ट कर सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति का उसके धर्म के प्रति विश्वास बहुत स्ट्रांग होता है।
पर समझते हैं कि इस विश्वास का फायदा उठाकर लोगों को कैसे कंट्रोल और मैनिपुलेट किया जाता है। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। धर्म से लोगों को इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि आज भी लोगों को कोई बीमारी हो तो वो हॉस्पिटल में ना जाकर किन्हीं धार्मिक बाबाओं के पास चले जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उनका बिलीव उन बाबा के प्रति इतना स्ट्रांग होता है कि उन्हें उनके अंदर इंप्रूवमेंट भी महसूस होने लगती है। पर सच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे कई बाबा हैं जो ऐसा दावा करते हैं कि वो तुरंत किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं। इनके इस चमत्कारिक धोखे की वजह से न जाने कितने लोगों की जानें चली जाती हैं, जिन पर कोई बात तक नहीं करता। तबीयत थोड़ी खराब हो जाती थी, कल भी हो गई थी, फिर कुछ सही हो गई थी। बहुत देने के बाद गाड़ी में डाल के 2 घंटे इधर रखा खेतों में। धार्मिक मान्यताओं को ना मानने का फियर और गिल्ट कभी कभी हमें इतना कंट्रोल करने लगता है कि हम लॉजिकली सोचने के बजाय बस रिलीजन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं, जिसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और जब ये डर और कंट्रोल एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है, तब कल्ट्स और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स का जन्म होता है। जैसे सती प्रथा, जहां पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। ये काला रिवाज औरतों की पहचान और अधिकार को मिटाकर सम्मान के नाम पर उन्हें दबाने का प्रतीक था, क्योंकि अक्सर समाज के दबाव के कारण और महिलाओं की मर्जी के बिना ऐसा किया जाता था। और ये प्रथा सदियों से चली आ रही थी, जिसे राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारकों ने खत्म किया। आज भी लोग अपने बिलीव्स के नाम पर कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, चाहे वो किसी दूसरे की लाइफ को बर्बाद ही क्यों ना कर दे। हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के बहराइच का केस देख लीजिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि रिलीजन के नाम पे अपने विश्वास को बचाने के लिए कैसे 2 अलग अलग धर्म के लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, जिसकी सबसे बड़ी कीमत उनके परिवार को चुकानी पड़ रही है। जब भी साइंस ने कुछ नई खोज की है, जैसे कि अर्थ फ्लैट नहीं है या इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ही ले लीजिए, तो रिलीजन ने कभी उसे आसानी से नहीं माना है, क्योंकि वो अपने विश्वास को लेके बहुत दृढ़ थे। 16वीं सदी में गियोर्डानो ब्रूनो नाम के एक इटालियन साइंटिस्ट ने दावा किया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिससे कैथोलिक चर्च ने उसे पाखंडी कहकर उसे जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी के नए वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके रिलीजियस बिलीफ उन्हें रोक देते हैं। और जब रिलीजन पॉलिटिक्स में घुस जाता है तो उसका इफेक्ट लॉज और पॉलिसीज पर भी बहुत ज्यादा होता है। ये सिर्फ एक तरीका होता है लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करने का, उनके बिलीव्स को इन्फ्लुएंस करने का और पावर को सिक्योर करने का। धर्म एक शक्ति है जो इंसानियत को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे शांति, एकता और विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं या नफरत और हिंसा के लिए। अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता अक्सर सोसाइटी को डिवाइड करती है, जिसमें लोग बिना सोचे समझे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। रिलीजन का मिसयूज पॉलिटिकल और पर्सनल गेन्स के लिए होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, जिसमें लोगों के इमोशंस और बिलीव्स को मैनिपुलेट किया जाता है। अब ये आपकी समझ है कि आप इसे समझ पाते हैं या नहीं, कि आपको यूज किया जा रहा है। साइंस, जेंडर इक्वालिटी और नए सोसाइटल वैल्यूज को समझकर उन्हें एक्सेप्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसमें रिलीजन कभी कभी रुकावट बन जाता है। पर आपको समझदारी के साथ अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर हम धर्म की असली स्पिरिट, शांति, प्रेम और समझ सुधार को अपनाएं तो हम एक बेहतर और एकजुट दुनिया बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल ब्रेकडाउन ब्रेन्स को सब्सक्राइब करिएगा।